हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ। और मैथ में सबसे पहले जो हम क्लास 11th की एनसीईआरटी, हालांकि एनसीईआरटी मैथ ही पढ़ाया जाएगा, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, किसी भी क्लास की एनसीईआरटी मैथ को हम प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले क्लास 11th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें पहला चैप्टर है सेट, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो है क्लास 12th का जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जो बेसिक सेट नहीं आएगा आप लोगों को, तब तक जो है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम 11th को चैप्टर जो 12th से रिलेटेड है, तो पहले 11th के चैप्टर को कवर करते हुए कर लेंगे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे हम लोग। इसके बाद जो 12th के उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11th का सेट कंप्लीट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन के बाद जो एक्सरसाइज उस पर आधारित होगा, कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लेंगे। इसके बाद उससे रिलेटेड जो है हम लोग 12th के चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल उठा कि सेट किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चीजें पहले से लिख के लाए हैं ताकि वीडियो छोटी बने और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग समझा सकें। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला सवाल हमने पूछा कि सेट किसे कहा जाता है। तो आप लोग ये चीज पहले से पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे लिखे हम वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे वस्तुओं का संग्रह जो अगर मान लीजिए किसी से हम पूछे, कुछ भी पूछे, तो एक पर्सन से जो हमने पूछा वही जवाब सभी पर्सनों के द्वारा यदि मिलता है तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरिभाषित इसको कहा जाता है। और जो सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर हम आपसे पूछे सबसे पहला एग्जांपल कि आप लोग बताइए कि क्लास में, अगर हम आपसे पूछे कि किसी क्लास में 5 अच्छे लड़कों का नाम बता दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे जो भी टीचर होंगे, अगर मान लीजिए हम वहां हेड बन के गए और कुछ टीचरों को हमने बुलाया और आप सबसे हमने पूछा कि 5 अच्छे लड़कों का इस विद्यालय में नाम बता दीजिए, तो हर एक टीचर के द्वारा 5 अच्छे लड़कों का नाम अलग अलग बताया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ जो टीचर होंगे वह कुछ अच्छे अलग लड़कों का, 5 लड़कों का नाम बताएंगे। दूसरा कोई पर्सन टीचर आएगा उसमें, तो वह कुछ अलग 5 लड़कों का नाम बताएगा। इसका मतलब उस विद्यालय में जितने टीचर होंगे, जितने लोग होंगे, उनके द्वारा 5 अच्छे लड़कों का अलग अलग नाम बताया जाएगा। लेकिन तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित तब माना जाएगा जब हर एक टीचर के द्वारा उन्हीं 5 लड़कों का नाम बताया जाएगा, तब उसे सुपरिभाषित मानते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई कह दे, देखिए ऐसे एग्जांपल हमने दिया है कि कक्षा में 5 अच्छे लड़कों का संग्रह, तो यह सुपरिभाषित नहीं है। और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा उसको हम लोग सेट यानी समुच्चय नहीं कर सकते। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब हमने आप लोगों को बताया कि हर एक पर्सन के द्वारा एक ही जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, ये हर एक पर्सन के द्वारा एक ही जवाब नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं था। तो जब नहीं है तो इसका मतलब यह सेट नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, जैसे अगर अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि 5 एक्टरों के नाम बता दीजिए, तो 5 एक्टर का नाम अगर पूछा जाएगा तो किसी दूसरे पर्सन से पूछा जाएगा तो उनके अकॉर्डिंग कोई अलग अलग एक्टरों के वो नाम बताएंगे। फिर हम दूसरे पर्सन से जाके मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो उनके द्वारा 5 एक्टरों के नाम अलग अलग बताया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी लोग अपने पसंदीदा एक्टरों के नाम बताएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन के द्वारा एक ही प्रकार के एक्टर का नाम बताया जाए, तो सबके द्वारा, हर एक पर्सन के द्वारा अलग अलग एक्टरों के नाम बताया जाएगा। तो जब हर एक पर्सन के द्वारा अलग अलग जवाब मिलेगा तो उसे सुपरिभाषित नहीं कहा जाएगा। सुपरिभाषित तब कहा जाएगा जब हर एक पर्सन के द्वारा एक ही प्रकार का जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि यह जो क्वेश्चन हमने दिया आप लोगों को कि 5 एक्टरों के नाम बताइए, तो यह भी जो है सुपरिभाषित नहीं है। और जो सुपरिभाषित नहीं होगा इसका मतलब उसे सेट नहीं कहा जाएगा, तो यह भी सेट नहीं होगा। अब आगे देखिए,
यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब आप सबको पता है कि जिस भी पर्सन को प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होगा वो सभी के सभी लोग कहेंगे कि हाँ प्राकृतिक संख्या सबको पता है, 1 2 3 4 5 ऐसे डाट डाट क्या इनफाइनाइट तक, इसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसका मतलब हर एक पर्सन के द्वारा एक ही जवाब आएगा कि हाँ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये सब होती है। इसका मतलब है कि यह सुपरिभाषित है, और जो सुपरिभाषित संग्रह होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। संग्रह मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे संग्रह हो गया, और सुपरिभाषित मतलब हर एक पर्सन के द्वारा यही बोला जाएगा कि हाँ इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होगा वह सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है तो वह सेट होगा। ठीक है, अब आगे हमने एग्जांपल लिखा है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अब आप सबको पता है कि जो विषम संख्या किसे कहा जाता है, वह संख्या जो 2 से नहीं कटती है। ठीक है, तो जो 2 से नहीं कटती इससे क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब उससे ऊपर भी प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 से कम। तो हर एक पर्सन के द्वारा जिसको भी पता होगा वो पर्सन वही बोलेगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो यह एक संग्रह हो गया और सुपरिभाषित भी हो गया, क्योंकि हर एक पर्सन के द्वारा यही जवाब आएगा। इसका मतलब है कि यह भी क्या है, एक प्रकार का सेट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी सेट की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। यह जो सेट की परिभाषा है इसके अकॉर्डिंग क्या जवाब होना चाहिए, क्या जवाब नहीं होना चाहिए। अगर हम आप लोगों से पूछ दें और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आप लोगों से हम पूछ दें कि आप लोग बताइए कि सम संख्याओं का संग्रह, तो बताइए क्या सम संख्याओं का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे सर पक्का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम संख्या आप सबको पता है कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है। तो 2 से कटने के लिए क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये सब संख्याएं 2 से कटती हैं। तो जिस भी पर्सन को सभी के द्वारा यही जवाब आएगा तो यह सुपरिभाषित हो गया, और इसको जब संग्रहित कर दिया जाएगा तो यह सुपरिभाषित संग्रहित ही जो है क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो ये चीजें हम लोग एग्जाम्पल्स के समझ सकते हैं और समझ भी गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि सेट की परिभाषा तो हम लोग समझ गए। अब आगे हम क्या बात करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम समझा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले कि सेट को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो सेट को प्रदर्शित करने के कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। अब वो 2 तरीके कौन कौन से अभी हम नीचे बताएंगे कि सेट को प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका का नाम क्या होता है, एक तरीके को हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि, या उसको टेबुलर तालिका विधि कहा जाता है, या सूचीबद्ध विधि कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा तरीका होता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। अब इसमें किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको भी हम नीचे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि हाँ इस तरह जब लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और जब इस तरह लिखा जाएगा तो इसको कहा जाएगा समुच्चय सॉरी उसको कहा जाएगा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला चीज, जो भी सेट होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करें। किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, और उस सेट के अंदर जो भी वस्तुओं का संग्रह होता है उसको हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर से, और कामा लगा के लिखा जाता है, और उसको किसके अंदर बंद कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। क्या हमने पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अब सबको पता है, हर एक पर्सन के द्वारा ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना होती है, 5 होती है। ए ई आई ओ यू होता है, 5 होते हैं। तो यह सेट है कि नहीं है, पक्का सेट है। इसका मतलब इसको अब जो है हमने क्या बोला कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए ये सेट है जिसका नाम हमने क्या यहाँ पे रख दिया, जो है हमने के रख दिया, तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इस अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होंगे, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, और इसके बाद यू होगा। तो यह इस सेट के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। और जब इसको हम लोग लिखेंगे ना तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए फिर कॉमा लगाएंगे,
फिर इसके बाद क्या होगा ई, फिर कामा लगाएंगे आई, इसके बाद ओ, और यहाँ पे क्या हो जाए यू, और इसको हम किसके अंदर बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर। अब देखो इन सबको पूरा जो यहाँ पे लिखा गया है इसको क्या बुलाता है, समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय का अवयव कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। ठीक है, अब इसको इस तरह हिंदी में हम लिख रहे हैं। अगर इसको मैथमेटिकली जो है सिंबल दिखाना रहेगा, मैथमेटिकली प्रदर्शित करना रहेगा, तो कैसे इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो बात को ध्यान से देखिए, यह सब इस सेट का अवयव होगा, और जब अवयव हो गया तो इस तरह हमने लिख दिया कि समुच्चय के अवयव है, इस समुच्चय के यह सब अवयव है। इसको सिंबल में मैथमेटिकली कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल ए, यहाँ पे एपिसाइलन का, ये सिंबल जो होता है किसका होता है, एपिसाइलन का, और यहाँ पे क्या होगा के। इसका मतलब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे ए इज बिलोंग्स टू के, मतलब स्मॉल ए समुच्चय के का अवयव है। यह इस बात को क्या बता रहा है, स्मॉल ए समुच्चय के का क्या है, अवयव है। इसको ये पढ़ा जाएगा, अवयव है। ठीक है, ये चीज पढ़ा जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो न हो, जो न हो, अब ऐसे आई है ना, इसको भी कैसे लिखेंगे, आई इज एलिमेंट ऑफ के, मतलब आई जो है समुच्चय के का अवयव है। इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। अब कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसके अंदर न पाया गया हो, अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कह दें आपको कि इसे बताइए जी है क्या, जी इसके अंदर नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे इस तरह दिखाएंगे तो अवयव है, और यहाँ पे ऐसे खींच देंगे तो इसका मतलब है कि यह इसके अंदर नहीं है। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, स्मॉल जी इज नॉट एलिमेंट ऑफ के, मतलब स्मॉल जी समुच्चय के का अवयव नहीं है। इस सिंबल का क्या मतलब हुआ, स्मॉल जी समुच्चय के का एलिमेंट नहीं है। समझ में आया यहाँ तक। तो आप लोगों को अभी तक बेसिक बात हमने क्या बताया कि कोई सेट होगा तो उसके एलिमेंट को हमेशा हम लोग मझले कोष्टक के अंदर कामा लगाकर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और कोई सेट होगा तो उसको हमेशा हम किस लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये बात पहली बात हमको ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी बात भी हमें समझ में आ गई स्मॉल और कैपिटल लेटर का। अब यहाँ पे तीसरी बात क्या है कि सेट के अवयव को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, सेट के अवयव को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसको देखिए हम ऊपर समझा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया यहाँ पे पहला चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे यही स्वरों का समुच्चय, यहाँ पे अगर कोई लड़का हमने कह दिया कि स्वरों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब इसको हमने कैसे लिखेंगे, मान लीजिए वही के हमने माना है, और इसके लेटर को हम स्मॉल ए ई आई ओ यू ना। अब कोई दूसरा लड़का होगा, मान लीजिए कि इस तरह न लिखकर वह जो है पहले ई को लिख दिया, फिर ओ को लिख दिया, फिर आई को लिख दिया, फिर ए को लिख दिया, फिर यू को लिख दिया, तो क्या ये गलत हो गया, नहीं। आप एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे तो वह सेट बदलेगा नहीं, वह सेट वही रह जाएगा। तो इसका मतलब यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि सेट के अवयव को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले ई लिखिए, आपका अगर मन कर रहा है पहले ओ लिखना तो पहले ओ लिख लो, फिर आई लिख सकते हैं, फिर ई लिख सकते हैं, फिर ए लिख सकते हैं, फिर यू लिख सकते हैं, यानी किसी भी ऑर्डर में इसके एलिमेंट को लिख दो, हमेशा वही सेट होगा। ये भी बात आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद हमने जो बताया था कि टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो समुच्चय को प्रदर्शित करने का एग्जाम्पल देके समझाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यह एक सेट हमने लिख दिया, अगर यहाँ पे पूछ दे कि कार्डिनल नंबर किसे कहा जाता है, कार्डिनल नंबर, या इसी को दूसरी भाषा में बोला जा सकता है ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ सेट, समुच्चय का क्रम, ठीक है। कार्डिनल नंबर, संख्यावाचक संख्या। इसके बाद इसी को बोल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, इन सेट। समुच्चय में कुल कितने एलिमेंट हैं उसी को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसे कहा जाता है, इस समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं उसी को गिन के बता दीजिए तो वही कार्डिनल नंबर कहलाएगा, या उसी को हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट बोल सकते हैं, या उसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इस सेट में देखिए कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए है, इसके बाद ई है, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका कार्डिनल नंबर, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना कहलाएगा, 5 कहलाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लास्ट सवाल आप लोगों का उठा कि हमने अभी चर्चा किया था कि सेट को प्रदर्शित करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। ठीक है, तो वह 2 तरीकों का नाम हमने बताया था। पहला जो तरीका है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, और दूसरा जो तरीका था उसको क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं क्या इसका मतलब है और कैसे लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज सेट को प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे 2 तरीके कौन कौन से हैं। पहला हमने बताया कि रोस्टर, या इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और एक होता है दूसरा जो तरीका होता है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ना। इसको कहा जाता है हिंदी में रोस्टर ही कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं तालिका या सूचीबद्ध विधि, और इसको हिंदी में कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहां पे हम दे रहे हैं और दोनों को हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा, जैसे यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि सम संख्याओं का संग्रह। सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्या यह सेट है कि नहीं है। तो आप सबको पता है कि सभी पर्सन के द्वारा एक ही जवाब आएगा कि जो 2 से संख्या कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और उनका नाम क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्याएं क्या है, सम संख्या है ना। तो अब इसका मतलब सेट है। अब इस सेट को जो है हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए उस सेट का नाम हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। क्या रखा, ए, और सेट को हमेशा किस लेटर में प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल लेटर में। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे महिला कोष्टक लगा के इसके अंदर हम लिखना शुरू करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे डाट डाट आगे लिखते जाएंगे और ऐसे बंद कर देंगे। तो यह जो लिखने का तरीका है, इसी तरीके को हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी रोस्टर या तालिका विधि या सूचीबद्ध विधि कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी जो है वस्तुओं के सम संख्याओं के संग्रह को हम लोग कुछ ऐसे लिख दें, यहां समुच्चय का नाम हमने ए ही लिखा है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें यक्स सच दैट यक्स, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है यक्स, ऐसे लाइन खींच देते हैं और यक्स पढ़ा क्या जाता है, यक्स सच दैट यक्स, फिर कामा करके जहां हम लिख देंगे यक्स कैसी संख्या है, यक्स एक सम संख्या है, और ऐसे बंद कर देंगे। तो इस तरह के लिखने का जो तरीका है उसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अब देखो इसको थोड़ा और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। आगे आप लोग इसको देखिए ऐसे, यक्स सच दैट यक्स, अगर ज्यादा न लिखना चाहें तो सिंबल में क्या, यक्स सच दैट यक्स, जहां ऐसे लिख देंगे यक्स किससे रिलेट रखता है, किससे संबंध रखता है, तो यहाँ पे सम संख्या से, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। या बिलोंग्स, अगर इस तरह नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं यक्स, और ये सिंबल इस तरह बना देंगे, मतलब यक्स कहां पे है, सम संख्या में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम संख्या लिख देंगे। ठीक है, अभी 1-2 एग्जाम्पल और दे रहे हैं, आप लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए
हमने लिख दिया, रोस्टर में डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे रोस्टर में हम लिखना चाहेंगे, जैसे ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, इतना ही बस लिख के हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह के लिखने का तरीका को हम लोग क्या कहेंगे, आप सबको पता है, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर या तालिका विधि। अब इसको जो है हम कह दिए आपसे कि समुच्चय निर्माण विधि में आप लिखिए, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। पहले यहाँ पे सेट का नाम ए है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, यक्स सच दैट यक्स। अब लिखेंगे, आप बताइए कैसी संख्या लिख रही है, आप सबको पता है इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे जहां यक्स एक प्राकृतिक संख्या, चाहे तो आप ऐसे लिखिए, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यक्स बिलोंग्स यन, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या को यन से दिखाते हैं। लेकिन इतना ही लिख के अगर ऐसे महिला क्वेश्चन लगा दे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ते चलिए इनफाइनाइट तक सब के सब होती है। लेकिन हमको केवल कितनी प्राकृतिक संख्या लेना है, 1 से 5 तक की लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस चीज को भी संकेत में दिखाएंगे कि यक्स जो एक प्राकृतिक संख्या वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 के बराबर होनी चाहिए, और 1 से छोटी और एक से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। अब बंद करेंगे तो ये पूरी बात इसको प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ध्यान से, यह सिर्फ कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, हमको समझ में आ गया। और वह प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक लेना है, केवल 1 से 5 तक लेना है। तो यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट इस तरीके का जो होता है, इस प्रकार के सेट को लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और इस तरह के लिखने का जो तरीका है, यह कौन सा तरीका कहलाता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब इतना ही से जो है आप लोगों का क्लास 11th की जो मैथ है, जो सेट का एक्सरसाइज 1.1 है, इतना ही बातों से सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो के बाद फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों को, और उसमें जो है एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।